प्रतीक ताजमहल जो आज भारत की शान बना हुआ है, विश्व की सबसे सुंदर और लोकप्रिय ऐतिहासिक इमारतों में से एक है, जिनके भव्य सुंदरता को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इनकी सौंदर्य को देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मुगलों के समय में बनी इस भव्य और अति सुंदर इमारत ताजमहल के बारे में बच्चों को जानकारी देने के मकसद से बच्चों से स्कूलों कॉलेज में आयोजित निबंध लेखन प्रतियोगिता अथवा परीक्षाओं में निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। इसीलिए आज हम अपनी इस वीडियो में ताजमहल के विषय में काफ़ी जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। ऐतिहासिक एवं विश्व धरोहर ताजमहल अपनी भव्य सुंदरता और आकर्षण के वजह से दुनिया के 7 अजूबों में एक है। यह मुग़ल शासक शाहजहां और मुमताज़ के बेमिसाल प्रेम कहानी की याद दिलवाता है, वही यह प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। ताजमहल के भव्य आकर्षण को निहारने दूर दूर से पर्यटक आते हैं और इनकी खूबसूरती के कायम हो जाते हैं। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। वही इस ऐतिहासिक इमारत के आगरा शहर में स्थित होने की वजह से न सिर्फ शहर का एक अलग पहचान मिली, बल्कि यहाँ के पर्यटक उद्योग को भी काफ़ी बढ़ावा मिला। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर ताजमहल का इतिहास। दुनिया के इस भव्य और शानदार ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल का इतिहास शाहजहां और मुमताज़ बेगम की प्रेम कहानी से जुड़ी हुई है। सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई इस भव्य इमारत का निर्माण 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया। शाहजहां ने अपनी विवेकशीलता से कुशल कूटनीति और रणनीति के चलते वर्ष 1628 से 1658 तक हिंदुस्तान पर राज किया और इसी दौरान मुगल साम्राज्य का काफ़ी विस्तार भी किया। वही कई ऐसी इमारतें का निर्माण भी कराया जो इतिहास के पन्नों पे अभी तक दर्ज है और हमेशा के लिए दर्ज भी रहेगा। उन्हीं में से एक ताजमहल भी है, जो अपनी भव्य सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जिसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में करवाया था। यह मुमताज़ बेगम की बनाई गई बेहद भव्य और आकर्षण कब्र है, इसीलिए इस खास इमारत को मुमताज़ का मकबरा भी कहा जाता है। आपको बता दी कि मुमताज़ बेगम ने जब अपने 14वें बच्चे को जन्म दिया था तभी उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद मुगल बादशाह शाहजहां काफ़ी उदास रहना प्रारंभ कर दिए, क्योंकि शाहजहां अपनी बेगम मुमताज़ महल से बहुत ही अधिक प्यार किया करते थे और उनके प्रेम को सदा अमर रखने के लिए उन्होंने उनकी याद में आगरा में ताजमहल बनवाने का फैसला लिया। इसीलिए इसे प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। दुनिया की 7 सबसे खूबसूरत और आश्चर्यों में से एक इस ऐतिहासिक इमारत ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा वर्ष 1632 ईस्वी में शुरू कराया गया था। इस भव्य मकबरे के निर्माण के लिए सुंदर संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जिसे उस समय आगरा के राजा द्वारा बाहर से मंगवाया गया था। मोहब्बत की मिसाल माने जाने वाले ताजमहल की दीवारों पर बेहद सुंदर ढंग से नक्काशी की गई है। इस भव्य मकबरे का हर एक कोना बेहद बारीकी से डिजाइन किया गया है, इसीलिए इसके निर्माण के करीब 23 साल लगे हैं। वैसे तो मुमताज़ बेगम के इस खास मकबरे का निर्माण का काम वर्ष 1643 ईस्वी में संपन्न हो गया था, लेकिन इसका ऐतिहासिक, वास्तुकला और वैज्ञानिक महत्व के हिसाब से निर्माण करने में करीब 11 साल ज़्यादा वक्त और लगा था और इसका निर्माण काल वर्ष 1653 ईस्वी तक पूरा हो गया था। आपको बता दें कि ताजमहल को डिजाइन करने में कई अति प्राचीन प्रसिद्ध मुगल कालीन, तुर्किश, इस्लामिक और भारतीय कलाओं का समावेश किया गया है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज़ महल की कब्र को बनवाने में दिल खोलकर पैसा खर्च किया। इस भव्य मकबरे के निर्माण में करीब उस समय 320 लाख रुपए की लागत लगी थी, जिसकी कीमत वर्तमान में 52 करोड़ रुपया लगभग है। वही करीब 20,000 मजदूरों ने इस ऐतिहासिक और भव्य इमारत का निर्माण किया था। मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लोहानी के नेतृत्व में इन मजदूरों ने काम किया। वहीं इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल बनाया था, इसका निर्माण काम पूरा होने के बाद मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने कारीगरों का हाथ कटवा दिए थे, ताकि ताजमहल जैसी कोई अन्य इमारत दुनिया में नहीं बन सके। यह भी वजह है कि ताजमहल दुनिया की सबसे अलग और अद्भुत इमारत है। वही शाहजहां भी इनकी खूबसूरती का बेहद कायल था और अपने लिए भी एक काले रंग की कब्र का निर्माण करना चाहता था, लेकिन औरंगजेब द्वारा कैद करने की वजह से उनका यह सपना अधूरा रह गया था। हाँ, तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती हो। अगर आपको हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लगती है तो अभी कमेंट में बतलाइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ ज्ञान अर्जित होती है, कुछ कमी दिखाई पड़ती है, तो ये भी ज़रूर कमेंट में बतलाइएगा।
कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।